students and welcome. So in the today's video we'll basically discuss class 9 polynomials exercise 2.3 new NCERT question number first. See in this session basically we'll discuss both questions, question number first and question number second. हम दोनों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज के सेशन के अंदर. तो hello and welcome. My name is Khushbu Jain and Vedic Maths Master is my channel name. So स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल यू कैन सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस इन फ्यूचर. और अगर आपको इसी चैनल के साथ साथ वैदिक मैथ्स की भी जानकारी लेनी हो तो आप मेरी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें वैदिक मैथ्स का मैंने फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है, जिसमें मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जो अपकमिंग में मेरी आने वाली हैं, जो बहुत ही यूजफुल और बेनिफिशियल वीडियोस हैं, क्योंकि उस ट्रिक्स के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बहुत सारी ट्रिक्स छुपी हुई हैं. सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो देखिए टुडे सेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जैसे कि लिखा हुआ डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 अ फैक्टर. आपको क्वेश्चन दे रखा है x³ + x² + x+1. आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में? आपको बताना है कि बेसिकली ये फैक्टर है या नहीं है. यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको बताना है ये p(x) की ये आपका यहाँ पर ये फैक्टर है या नहीं. देखिए सबसे पहले आपको पता है कि जो x+1 है, अगर मैं = 0 रखती हूँ उसको, तो आपको पता है कि आपकी x की वैल्यू 0 - 1, क्योंकि उधर आके माइनस में हो जाएगा और 0 की x की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे -1. तो -1 बेसिकली आपको इसके अंदर पुट करना है और आपको ये बताना है कि ये बेसिकली फैक्टर पॉलिनोमियल हैज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट. यानी कि p(x) बेसिकली आपका जो है वो फैक्टर होगा या नहीं. कैसे होगा देखिए सोल्यूशन में मैं आपको बताती हूँ क्या करना है. सिंपली आप सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो -1 की पावर आ गई यहाँ पे 3 प्लस -1 की पावर आ गई यहाँ पे स्क्वायर एंड देन यहाँ पे आ गई -1 की पावर आ गई यहाँ पे -1 एंड देन प्लस. ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी. अब आप देखिए मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी, जब भी आपका यानी कि जैसे 1 हो, मान लीजिए कोई और डिजिट होते तब तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे. मान लीजिए यहाँ पे जैसे सिंपल 1 है और यहाँ पे आपका जो पावर है एक्सपोनेंट है वो अगर आपका ऑड में है, ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस में दिया हुआ आपका जो बेस है, तो आप बिना सोचे समझे आंसर माइनस में ही आएगा. अगर आपकी पावर यहाँ इवन में होती, कितनी ही बड़ी डिजिट क्यों ना हो एक्सपोनेंट की, इवन में होती तो आप यहाँ पे पॉजिटिव लेके चलते. तो सिंपली मैं इसको यहाँ पर माइनस लूंगी, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 को कितनी टाइम भी मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा. तो सिंपल मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ. इसी तरीके से 1 की यहाँ पे माइनस ये 2 है पावर, तो सिंपल 1 आएगा, पॉजिटिव में आएगा, तो सिंपल मैं +1 लिख देती हूँ यहाँ पे, प्लस माइनस -1 एंड देन +1. ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये +1 और ये माइनस एक दूसरे से कट गए, ये +1 और ये माइनस एक दूसरे से कट गए, तो x की वैल्यू सॉरी यहाँ पर मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, पहले आप मैं लिखूंगी यहाँ पे वैल्यू आ गई 0. अब लिखूंगी देखिए सिंपल x+1 = 0 आना चाहिए था मेरा, और यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 ही आई है. ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पर लिख सकती हूँ कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि आपका ये वाला इसका बेसिकली फैक्टर होगा. तो ये आपका यहाँ पे आ गया यस इट इज अ फैक्टर. ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. मूव करते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर. तो स्टूडेंट्स नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट. देख सकते हैं हम यहाँ पे x की पावर यहाँ पर 4, x की पावर 3 प्लस x2 प्लस x+1. अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर तो आपको पॉलिनोमियल हैज x+1 था, जिसकी मैं ऑलरेडी यहाँ पर वैल्यू निकाल चुकी हूँ. तो आपको सभी क्वेश्चंस में यानी कि इसके चारों पार्ट्स में वैल्यू आपको यही पुट करनी है. तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ. देखिए -1 की पावर 4 प्लस फिर -1 की पावर यहाँ पर आ गई 3 प्लस फिर यहाँ पे -1 की पावर 2 प्लस देन -1 एंड देन +1. ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है. सिंपली क्योंकि यहाँ पर 1 है तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है. 4 है तो आप 1 लिख दीजिए, क्योंकि आपका पॉजिटिव में आंसर आना है. ठीक है, यहाँ पर ये क्यूब है यानी कि ऑड नंबर है, तो यहाँ पे माइनस में आएगा तो प्लस माइनस -1 लिख दूंगी सीधा. उसके बाद यहाँ स्क्वायर है, इवन में है, 1 आएगा और ++1 की 1 ही आएगा, +1 प्लस माइनस -1 एंड देन +1. अगेन मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, देखिए प्लस और माइनस का माइनस मैं कट कर सकती हूँ. ये दोनों आपस में 0 बन गई, ये दोनों भी आपस में मेरे 0 बन गए. मेरे पास वैल्यू यहाँ पे बची है 1. अब बेसिकली x+1 = 0 मेरा नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी नो, x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ
क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट यानी कि इसका, ठीक है ना, इसका यहाँ पर ये फैक्टर नहीं बनेगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट। सी आप देखिए यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 3x की पावर क्यूब प्लस 3x की पावर स्क्वायर प्लस x प्लस 1, आपको क्वेश्चन ये दे रखा है थर्ड पार्ट का, और ये वैल्यू आपकी एज इट इज सेम रहेगी, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सबके लिए सेम ही है। अब मैं सिंपल सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर क्या करूंगी, सबसे पहले मैं इस वैल्यू को पुट कर लूंगी। तो देखिए यहाँ पर मैं -1 को पुट कर लेती हूँ, तो -1 की पावर यहाँ पे 4 आ गई इंटू 3 इंटू यहाँ पर भी -1 का आपका आ गया यहाँ पे क्यूब, देन अगेन 3 मल्टीप्लाई बाय -1 का पावर आ गया यहाँ पे स्क्वायर, देन यहाँ पे आ गया -1 एंड देन +1। एंड आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा आपको, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है तो मैं जल्दी जल्दी करूँ। जब भी स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी की कोशिश में रहते हैं तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि अभी आप 9th क्लास में हैं। तो जस्ट ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड कि आप स्टेप बाय स्टेप जितना उसको इलेबोरेट और खोल के आप स्टेप्स करेंगे तब आपको क्लियर हो जाता है वो क्वेश्चन, फिर आपको बेस क्लियर हो जाता है पूरा, कभी आपको प्रॉब्लम ही नहीं आती। ठीक है, तो टाइम सेव करने के चक्कर में अभी मत होइएगा, नहीं तो आपकी गलती हो जाएगी। क्वेश्चन ईजी है लेकिन आगे भी आने वाले सेशंस में यानी कि आपके आगे आने वाले चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस में थोड़े लेंथी क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 है, बिना सोचे समझे, क्योंकि 1 है तो बिना सोचे समझे आप सिंपल 1 लिख दीजिए पॉजिटिव में। उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूब है, क्यूब यानी कि माइनस में आएगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 3 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का तो प्लस माइनस -3 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये स्क्वायर में पॉजिटिव में आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 हो जाएगा, देन अगेन यहाँ पर मैं लिख दूंगी +3 प्लस माइनस -1 एंड देन +1। ये वैल्यू आपके पास आ गई। देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस में, ये प्लस में, ये दोनों कट गए, ये माइनस और ये प्लस में, ये दोनों भी आपस में कट गए। मेरे पास सिर्फ वैल्यू बची ये वाली यानी कि 1 बची है मेरे पास। तो अगेन x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर। बेसिकली मैं ये लिख सकती हूँ सोल्यूशन के अंदर, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा नो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। आप ये लिख सकते हैं इसको p ऑफ x, बजाय कि मैं यहाँ पर 3 2 1 लिखूं, आप सिंपल लिख सकते हैं p ऑफ x, क्योंकि ये तो p ऑफ x ही है ना वैल्यू आपकी यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपल आप लिखिए नो दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसी तरीके से आप और क्वेश्चंस में भी लिख सकते हैं, मैंने शायद वहां पर सेकंड और 1 लिखा था। तो मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फ्रेंड्स नाउ दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। अब आप देखिए, घबराना मत, ये क्वेश्चन इजी ही है। इस क्वेश्चन में भी ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, वैल्यू पुट करिए और देखिए इस क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं। देखिए मैं यहाँ पर सिंपल ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2 एक्स और प्लस रूट 2, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल सबसे पहले मैं वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेती हूँ। -1 का होल क्यूब आ जाएगा, देन अगेन -1 का आपका आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस था। उसके बाद यहाँ पर अगेन 2 रूट 2 और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय -1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई बाय x है। ठीक है, एंड देन प्लस रूट 2। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया जब मैंने इसकी वैल्यूज पुट करी। अब मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे ब्रैकेट सारे खोलने हैं। तो मैं यहाँ पर क्यूब देख करके माइनस का साइन लगाऊंगी -1। ठीक है, ये स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, लेकिन साइन मेरा बाहर माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा, तो -1 आंसर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करके आप खोल लीजिए। 2 को पहले आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -2 आंसर आएगा। तो आपको पता है जब भी बाहर माइनस का साइन होता है और अंदर का ब्रैकेट को हमें खोलना होता है तो हमेशा साइन चेंज हो जाता है। नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, -2 है तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में प्लस, तो इसको आप सिंपल यहाँ पे +2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगेन √2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -√2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो +√2 आपका आ जाएगा यहाँ पे आंसर और ब्रैकेट ओपन हो गया। फिर यहाँ पर आता है आपका यहाँ पे +√2। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी यहाँ पर बन गई है। अब आप देखिए कि इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर कटने की वैल्यू कुछ नहीं है आपके पास। ठीक है, तो इसको मैं प्लस कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये -2 और ये है मेरे पास +2 और √2 हमारा क्या हो जाएगा 2√2 यानी कि +2√2। ठीक है,
तो मैं क्या करूंगी उस केस में, यहाँ पे ये 2 और 2 मेरा कट गया है, तो वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2√2। नाउ द 2√2 इज नॉट बेसिकली अ फैक्टर ऑफ x प्लस 1, तो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो यहाँ पर भी आप लिख देंगे नो दिस इज x प्लस 1, आप सिंपल लिख दीजिए यहाँ पे x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ व्हाट, फैक्टर ऑफ 2√2, ठीक है। या फिर आप सिंपल लिख सकते हैं p ऑफ x, ठीक है, जो वैल्यू आपकी आई है या तो वो या फिर ये। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। सी यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर द gx, यानी कि जो आपको ये दे रखा है, इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको सारे जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं, सभी पार्ट्स के अलग अलग gx दे रखे हैं। आपको यहाँ पर g ऑफ x अलग दे रखा है, आपको p ऑफ x अलग दे रखा है। तो सभी पार्ट में अलग अलग केसेस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि क्या ये इक्वल होंगे या नहीं, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर gx की यहाँ पर इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंपल, आपको पता ही है कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड देन आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके आंसर आएगा यहाँ पे -1। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के अंदर -1 को पुट करते हैं और देखते हैं कि ये फैक्टर है या नहीं। तो सिंपल इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 का हो जाएगा यहाँ पर क्यूब, देन अगेन -1 का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, एंड देन अगेन यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू -1 एंड देन -1, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर इक्वेशन मैंने यहाँ पर पुट कर दिया वैल्यूज। उसके बाद में क्यूब है, आंसर माइनस में आएगा, तो 2 इंटू -1 इज -2। यहाँ पर एक स्क्वायर के अंदर है तो आपका पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 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 ही रहेगा, तो +1 माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 1 2 एंड देन -1। तो देख सकते हैं अब यहाँ पे 2 से 2 या प्लस और माइनस दोनों ये आपस में कट रहे हैं आपकी वैल्यूज, और ये भी प्लस और माइनस में ये भी आपकी वैल्यूज, सॉरी यहाँ पर ये कट गई, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पर 0। तो आप बेसिकली क्या कह सकते हैं यहाँ पर, जो इसने क्वेश्चन पूछा था कि gx यानी कि जो आपको वैल्यू इज अ फैक्टर ऑफ, सिंपल आप लिखेंगे यहाँ पे इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सिंपल आप लिखेंगे यस g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, क्योंकि यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई है 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 बेसिकली आपका आ गया है, इसलिए मैं कह सकती हूँ ये फैक्टर है। मूव करते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। फ्रेंड्स नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट। सी p ऑफ x की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे g ऑफ x दे रखा है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2, क्योंकि 0 -2 इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगी, यहाँ पर सिंपल वैल्यू पुट कर लेती हूँ। देखिए सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगी, वैल्यूज को पुट करूंगी। -2 का क्यूब हो जाएगा, देन +3 इंटू -2 का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, देन +3 इंटू हो जाएगा यहाँ पे -2 एंड देन +1। तो वैल्यू आपकी पुट हो गई है यहाँ पे। सिंपली अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपका पावर है क्यूब यानी कि ऑड, तो आपको साइन माइनस का तो आएगा, तो मैं सबसे पहले माइनस यहाँ पुट कर देती हूँ। 2 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी देन आई विल गेट 8, तो मैं यहाँ पर 8 लिख देती हूँ। फिर यहाँ पर पावर है मेरे पास स्क्वायर होती है मेरे पास इवन, तो यानी कि आंसर मेरा पॉजिटिव में रहेगा, तो मैं सिंपल प्लस का साइन तो लगा सकती हूँ। 2 इंटू 2 होता है 4 और 4 3 आपका होता है यहाँ पर 12, ठीक है। उसके बाद प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा -3 इंटू 2 हो जाएगा आपका यहाँ पर 6 एंड देन आ जाएगा +1। होप क्लियर हो गया होगा इतना। उसके बाद देखिए मैं अगर चाहूँ तो माइनस माइनस वाले डिजिट्स आपस में प्लस कर सकती हूँ एंड देन इनको कर सकती हूँ। तो चाहे तो आप पहले इन दोनों को ले लीजिए फिर इन दोनों को ले लीजिएगा। तो माइनस माइनस आपको पता है वैसे प्लस होता है, यानी कि 8 और 6 आपका हो जाएगा 14, लेकिन साइन आपका आएगा यहाँ पर माइनस में। 12 और 1 हो जाएगा आपका 13, ठीक है। अब आपको पता है ये वाली बात कि प्लस माइनस माइनस यानी कि 14 में से 13 गए 1 और आंसर आपका आएगा यहाँ पे माइनस में, क्योंकि बड़ी डिजिट आपकी नेगेटिव में है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपका फैक्टर नहीं है, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि gx बेसिकली जो कि x + 2 = 0 था आपका,
ये भी इसके बराबर में नहीं आया, तो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, is not a factor of px। no, gx is not a factor of px। I hope ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेकंड क्वेश्चन। सी, यहाँ पर आपको p ऑफ x दे रखा है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, राइट। gx की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे x माइनस 3, तो मैं सिंपल x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपको पता है यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 0 प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर 3 पॉजिटिव में। तो मैं इस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले वैल्यू को पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो देखिए सोल्यूशन के अंदर मैं वैल्यू को कैसे पुट करूंगी। यहाँ पे सिंपल 3 का होल क्यूब हो जाएगा, देन माइनस 4 इंटू 3 का हो जाएगा आपके पास यहाँ स्क्वायर, एंड देन 3 प्लस 6, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 3 की पावर 3 है, तो 3 3 9 होता है, 9 3 27 होता है। मैं वैल्यू लिख देती हूँ यहाँ पे माइनस 3 3 होता है आपका यहाँ पे 9, और 9 4 आपका हो जाएगा यहाँ पे 36, देन आपका आ जाएगा यहाँ पे प्लस 3 एंड देन प्लस 6, ठीक है। अब आप चाहें तो देखिए ये 3 डिजिट यहाँ एडिशंस की हैं, तो 6 प्लस 3 हो जाएगा आपका 9। 9 को अगर आप 7 में जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, नहीं तो 9 को आप यहीं रख सकते हैं, पहले आप इनको भी माइनस कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। तो सिंपल मैं इसको ऐसे ही करूंगी, सबसे पहले 6 और 3 को भी जोड़ूंगी, साथ में इनको 27 को भी इनके साथ जोड़ लूंगी। तो 9 को 27 के अंदर मैं जोड़ लूंगी, तो 9 और 7 आपको हो जाएगा यहाँ पे 6, यानी कि 36 एंड देन माइनस 36। अब आप देख सकते हैं कि 36 माइनस 36 एक प्लस एक माइनस कट हो गई, या फिर आप सिंपल लिख सकते हैं 0। तो 0 आपकी यहाँ पर ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपका यहाँ पे वेरीफाई हो गया, मतलब इन द सेंस कि आपका ये इक्वल हो गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि gx इज अ फैक्टर ऑफ अ px। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ यस, उस केस में gx इज अ फैक्टर ऑफ px, p ऑफ x, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और जितने भी आपने एमसीक्यूज करे हैं अभी तक के आपको कैसे लगे, या उसमें कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। या आपकी और कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली आपका आंसर करूँगी। सो आज का सेशन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर, और वैदिक मैथ्स की मैं एक बहुत ही अच्छी ट्रिक आपके लिए, लोगों के लिए लेकर के आने वाली, जो कि मैं एक दिन के बाद अपलोड करूंगी, विच इज डिजिट सम मेथड, इन विच आपको पता होगा कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप 9th क्लास या 10th क्लास में आने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स को पता होगा कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन होते हैं जिनको चेक करने का कोई भी वेरिफिकेशन रूल हमारे पास एनसीईआरटी में नहीं है। तो वैदिक मैथ्स आपके लिए एक ऐसा वेरिफिकेशन ट्रिक लेकर के आया है जिस डिजिट सम मेथड से आप इजीली एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ साथ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी आप चेक कर सकते हैं कि वेदर द क्वेश्चन इज रॉन्ग और नॉट, मीन्स द क्वेश्चन विल नॉट गिव यू द राइट आंसर, बट क्वेश्चन विल डेफिनेटली टेल यू, द ट्रिक विल टेल यू द आंसर इज रॉन्ग और नॉट। सो ये जल्दी से मैं ये ट्रिक लेकर के आने वाली हूँ, एंड आई होप कि आप उसको विजिट करेंगे, देखेंगे। तो आप बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसी लगी। ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़ इन फ्यूचर। सो टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।